याद रखो, ये हमारे आपके मरने का, भक्ति करने का परिणाम है। जीवा में भगवान का नाम आ जाए, कुत्ता बिल्ली का नाम न आए, रुपया पैसा सोना चांदी बेटा बेटी नाती पोता का नाम न आए। इसीलिए हम अपने बेटी बेटा का नाम भगवान से संबंधित रखते हैं, ताकि उसका भी नाम आए तो भगवान का नाम रहे। रिंकू पिंकू चिंकू मिंकू झिंकू सिंकू ये सब नाम न रहे, बढ़िया नाम भगवान से संबंधित। भगवान विष्णु के 1000 नाम हैं, राम जी के 1000 नाम हैं, कोई नाम पसंद कर लो। लक्ष्मी जी के 1000 नाम, दुर्गा जी के 1000 नाम, तुलसी के 1000 नाम, ये सब 1000 नाम वाले सब किसी का भी नाम स्मरण कर लो। तब राम जी का नामकरण करना था, तब गूगल गुरु नहीं थे, तब वशिष्ठ महाराज आए थे। वशिष्ठ महाराज ने बड़े भाव से कहा था कि जिसके नाम लेने से महाराज आनंद की लहर आ जाती है, ये भगवान के नाम है। अगर यही नाम हम आज भी रखेंगे तो हमारा भी मन कहीं न कहीं व्यवस्थित होगा। आज वही भरत जी को मृगा बनना पड़ा, लेकिन एकादशी व्रत करने के कारण, पूर्व स्मरण होने के कारण फिर ब्राह्मण के घर में जन्म लिए, जिनका नाम जड़ भरत रखा गया। जड़ भरत क्यों रखा गया? वो 10 भाई थे, सबसे अंतिम सबसे छोटे भरत जी थे। तो भाभियों ने कहा इसको जब पढ़ता लिखता नहीं है तो घर के काम में लगा दो। उसकी 9 भाभियां बर्तन धुलने का काम लगाई, खूब बर्तन धुला करो। तो जड़ भरत को लगा कि मैं अगर बर्तन धुलता रहूंगा तो जीवन भर धुलता रह जाऊंगा, ये छोड़ेंगी नहीं। तो जब रसोई में बर्तन जमाते तो 2-4 को रखते, 4-6 को फोड़ देते। और जब फोड़ देते तो भाभियों ने कहा अरे ये पागल है, इसको घर से बाहर निकालो, जाओ खेती बाड़ी के काम में लगा दो। तो भाइयों ने उनका खेती कराना प्रारंभ किया। भाई ने एक दिन समय दिया कि जहाँ जिस तरफ खेत गड्ढा जैसा है, ऊपर के भाग को खींच करके खेत को बराबर कर दो। जड़ भरत महाराज कुदाली फावड़ा लेकर के गए, और जिस तरफ गड्ढा था इतना गड्ढा कर दिए, इतना गड्ढा कर दिए कि महाराज उसको तालाब बना दिए। भाई शाम के 9 भाई आके देखे कि काम तो कर डाला होगा, देखे कि भाई ये तूने क्या किया, तो बावली बना दिया। हमने कहा तो खेत को बराबर करो, तू तो पूरा पागल, चल भाग यहाँ से। उसे भगा दिए। अब भगाने का परिणाम महाराज डाकुओं ने पकड़ लिया। देवी पर बलि चढ़ाना चाहे, भरत से पूछे आप सुमिरन कर लो जिसका सुमिरन करना चाहते हो। जड़ भरत ने कहा मैं किसका सुमिरन करूं? अगर तेरी देवी में ताकत है तो देवी मेरे शरीर को स्वीकार कर ले, अब मैं देने के लिए तैयार हूं। इतना जड़ भरत का कहना हुआ नहीं कि मूर्ति फटी और उसी से काली प्रकट हो गई। बोलो काली मैया। अब काली ने जड़ भरत को नहीं मारा, उन डाकुओं को मार के समाप्त कर दिया। जड़ भरत कहते हैं कि हे माता जी, मैं तो आप में अपने आप समर्पित हो रहा था, आपने क्यों वध कर दिया? काली आशीर्वाद दे करके गई। इक्षुमती नदी के किनारे भजन करते बैठे थे राजा रघुगण। पालकी में बैठा हुआ सत्संग के लिए जा रहा था। एक कहार कमजोर हो गया, कोई मजबूत कहार मिले तो उसे जुटा लेना। देखे मोटे तगड़े शरीर से बैठे बने थे, उन्होंने कहा इसी को जुटा लो। अब जड़ भरत जी चलते थे, कूदते फांदते चलते, और राजा जोर से चिल्लाता कि तू मस्ती कर रहा है। कहार पहला वाला दूसरा वाला कहता जो पहले वाला था कि महाराज जो नया कहार जुटाए हो यही छलांग लगा रहा है, मस्ती कर रहा है। तो कई बार छलांग लगाए। एक बार जब अजगर आए तो इतने जोर से कूदा कि पालकी उल्टा हो गई। तो राजा का सिर नीचे हो गया, अब पैर ऊपर हो गया। तो जड़ भरत से पूछा ये तूने क्या किया? बोले राजा ने इसी तरह से पैदा हुए थे, सत्संग में जाओ तो सिर भर जाओ उचित यश मोरा।
सिर माने सिर भर जाने का मतलब पृथ्वी माँ को प्रणाम करो, तुम तो पालकी में बैठे जा रहे हो। तो महाराज रघुगण कूड़ा मारने की चेष्टा की तो जरभरत वहीं से ज्ञान देना प्रारंभ किए, संपूर्ण भवाटवी का ज्ञान दिए और उसका कूड़ा छूट गया और उसका मस्तक जरभरत के चरणों में पहुंच गया और कहता है महाराज मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ, आप भगवान कपिल तो नहीं हैं जिनसे मैं सत्संग करने के लिए जा रहा था, क्योंकि आपके कंधे में जनेऊ दिखाई पड़ रहा है। कितना महत्व जनेऊ का उस सौवीर देश के राजा ने समझा कि आपके कंधे में जनेऊ है, आप निश्चित ब्राह्मण हैं, ऋषि हैं, क्योंकि मैल से सना हुआ जनेऊ जो आपके कंधे में पड़ा हुआ है। याद रख